नमस्कार। अपने दूसरे भाग के लेक्चर में मैं प्रोफेसर अमरीश गुप्ता आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर में आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको माइल्ड कोविड है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको मॉडरेट कोविड है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको सीवियर कोविड है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं माइल्ड कोविड की बात करूंगा कि अगर आपको माइल्ड कोविड है यानी कि आपकी सांस एकदम ठीक चल रही है, वायरस ने आपको इन्फेक्ट कर दिया है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी सांस की नली में, सांस के म्यूकोजा में घुस गया है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, यहाँ तक है, एडम्स एप्पल के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिसमें सांस की गति नॉर्मल है, SpO2 आपका 94% के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे। आपको फीवर है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, परेशानियां, डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो रहे होंगे, हो सकता है कि आप उठ ना पा रहे हो बिस्तर से, बहुत वीकनेस लगने लगती है। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो हो सकता है कई बार वो उठ नहीं पाते। मेरी मदर बिस्तर से उठना, उन्होंने सिर्फ, मैंने इसी बात से पहचाना कि वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी, टॉयलेट तक नहीं जा पा रही थी, अगर बीच में खड़ी हो रही तो गिरी जा रही थी और कोई परेशानी नहीं थी। सीधे सीधे टेस्ट कराया, पॉजिटिव। तो वीकनेस, फीवर, मलेज के साथ अगर बीमारी शुरू हो रही है, जुकाम के साथ, लेकिन सांस आपकी नॉर्मल है, SpO2 आपका नॉर्मल है यानी 94 के ऊपर है, सांस की गति 15 के नीचे, तो आप माइल्ड कोविड में हैं। आपको सरकार ने कहा है कि ऐसे पेशेंट्स के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही अपने आप को आइसोलेट कर लें, होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन कर लें और एकदम बंद कमरे में अपने आप को अलग करके सब लोगों से बैठ जाइए। जो सिचुएशन अभी है, भयावह स्थिति है, उसमें ज़्यादातर एक से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर जितने कोविड पॉजिटिव पता चल गए हैं वो एक कमरे में रह सकते हैं, एक साथ, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ रहने में ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हैं। कोई दवा नहीं लेनी है, बहुत सारी दवाएं, बहुत सारी किट पैकेजेस चल रहे हैं। आपको सिर्फ नंबर 1 पे टैबलेट पैरासिटामोल लेना है अगर बुखार आपका 100 के ऊपर होता है तो। अगर बुखार 100 के ऊपर नहीं है तो आप कोशिश करिए कि पंखे के नीचे बैठ जाएं, थोड़ा सा अपने नहा लें हल्के गर्म पानी से, उसके बाद बुखार उतर जाए। बुखार नहीं भी होता है, आप टेम्परेचर चार्टिंग करते रहिए। पैरासिटामोल नंबर 1 दवा जो आपको इसमें शरीर को वीकनेस से, दर्द से, मलेज से सबसे बचाएगी। नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है जिसमें आपको लग रहा है कि हमें जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक टैबलेट सेट्जिन ले सकते हैं। सेट्रिजीन क्या करेगी, आपके जुकाम को थोड़ा सा बेटर कर देगी, आप थोड़ा सा आराम से सो जाएंगे, नाक आपकी खुल जाएगी, आप सो सकते हैं। साथ में नाक में थोड़ा सा नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स या नमक का पानी डाल के नाक को खोले रह सकते हैं। इसके अलावा आपको विटामिन सी, जिंक, विटामिन सी 500, जिंक 50 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं। नहीं लेना चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें लेने में थोड़ी सी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाती है, तो इसमें लेने से हानिकारक नहीं है, हेल्पफुल रहेगी। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का दूसरा अच्छा तरीका है कि आइसोलेशन में आप एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज कम, छोटा कमरा है तो कुछ नहीं, छोटे कमरे में आपको खाली 6 फीट की जगह चाहिए, 6 फीट बाय 2 फीट। आप सूर्य नमस्कार करिए, 10, 20, 30 जितने आपकी बॉडी अलाउ करे, सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार के वीडियोस देखकर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्राणायाम करिए, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, ओम चांटिंग करिए। इसके साथ साथ ओम चांटिंग करने के साथ साथ आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अच्छे से खाना खाइए, खूब सारे वेजिटेबल्स खाइए, खूब सारे फ्रूट्स खाइए, जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट्स मिलें और आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्टअप हो। माइल्ड कोविड में कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना है, घर में आइसोलेट होना है। मॉडरेट कोविड में सांस की गति बढ़ रही होगी, आपकी 15 से ऊपर आ रही होगी, 20 से 25, 30 तक आपकी
सांस की गति हो सकती है हो जाए। आप ऐसे भी देख के पता करेंगे, सांस की गति बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, आपका SpO2 90 से 94% के बीच में हॉवर कर सकता है और बिना ऑक्सीजन के आपका 94% के नीचे रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये आप पहचान लीजिए कि अब आप मॉडरेट कोविड के शिकार हो गए हैं। इस समय ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो दिल के मरीज़ हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, वो तुरंत अस्पताल की तरफ जाएं। ऑक्सीजन के सिलेंडर घर पर मंगा के खुद ऑक्सीजन मत लगाएं। कृपया करके करबद्ध निवेदन है इस बात का कि आप लोग इसके लिए हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पर जाकर अपना इलाज कराना है। हॉस्पिटल, मानता हूँ मैं, इस समय बेड्स की बहुत शॉर्टेज हो रही है, लेकिन सरकार पूरी कोशिश में लगी है कि जितने ज़्यादा बेड्स हम लोग अरेंज कर सकें आपके लिए करें। लेकिन आपको इस समय बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। आपको बहुत सारी दवाएं, इंजेक्शंस शुरू करने पड़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंजेक्शन स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन शुरू करना होता है, जो कि आप खुद अपने आप नहीं कर सकते, आपको गाइडेंस चाहिए। हेपेरिन शुरू करना पड़ सकता है, जो खून को पतला करेगा। रेमडेसिविर किन्हीं पेशेंट्स में शुरू करना पड़ सकता है, जो कि बहुत हद तक हेल्पफुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर रेमडेसिविर इजीली अवेलेबल हो जाए, जिसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, उसकी जगह पे 1-2 फेबीफ्लू जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप वो शुरू कर सकते हैं। मॉडरेट पेशेंट्स का इलाज घर पर नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे जो 60 साल के हैं, डायबिटिक हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस और हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा प्रेगनेंसी या ओवरेज। ऐसे पेशेंट्स को भर्ती होना मॉडरेट कैटेगरी में ज़रूरी है। इनको कृपया ध्यान रखें कि इसका इलाज बिना डॉक्टर के नहीं हो सकता, आप फ़ोन पर इलाज नहीं कर सकते। आखिरी में सीवियर कैटेगरी, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं, जो मौतों की कैटेगरी बढ़ी है एकदम से, पिछले 15-20 दिन के अंदर जो मौतें 1000 के अंदर थी, वो आज 2500, 3000 सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम लोग बहुत डर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि हिरन बहुत तेज़ भागता है और शेर उससे 5 गुना कम भागता है। हिरन 5 गुना ज़्यादा तेज़ भागता है, लेकिन फिर भी शेर उसका शिकार सिर्फ इसलिए कर लेता है क्योंकि हिरन डरा हुआ होता है। आपका शिकार कोरोना इसलिए कर रहा है कि आप डर गए हैं। इस समय आपको अस्पताल और पहुंचना मॉडरेट कैटेगरी में ज़रूरी है। आप कृपया करके अस्पताल पहुँचें, अन्यथा आप सीवियर कैटेगरी में चले जाएंगे, जिसमें आपके लिए हमको ICU ही देखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, HFNC लगानी पड़ेगी, हाई डोज ऑक्सीजन की लगानी पड़ेगी। मॉडरेट कैटेगरी में हम लोग लो फ्लो कैनुला से काम कर सकते हैं, लेकिन सीवियर कैटेगरी में बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम लोग अपने आप को लिमिट कर लें मॉडरेट कैटेगरी में और माइल्ड कैटेगरी में, तो ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज बहुत कम हो सकती है। इसलिए सीवियर कैटेगरी में जब पेशेंट जाएगा, जब उसकी सांस बहुत तेज़ चल रही होगी, गड्ढे पड़ रहे होंगे, इस तरह हो रहा होगा, तब आप ये समझ लीजिए SpO2 आपका 90% के नीचे जा रहा होगा बिना ऑक्सीजन दिए, तो आप समझ लीजिए कि आप इस समय सीवियर कोविड में पहुंच गए हैं और आपका इलाज हाई ऑक्सीजन लेवल पर, HFNC पर, वेंटिलेटर पर ज़रूरी है। सीवियर कैटेगरी में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, करीब 10% लोग मॉर्टेलिटी के शिकार होते हैं। वेंटिलेटर पर जाने के बाद और ज़्यादा मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है, इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, किडनी फेल होने लगती है। उन कंडीशंस को रोकने के लिए मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, माइल्ड कैटेगरी घर में इलाज करें, SpO2 वॉच करती रहे, डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। डॉक्टर्स आपसे बात करते रहते हैं, जितने भी RRT हैं सब आपसे बात करते रहते हैं, आप उनसे संपर्क में रहें, अपने डॉक्टर से बात करें, और जैसे ही आपको लगे कि आप मॉडरेट कैटेगरी में जा रहे हैं, तुरंत अस्पताल जाएं
ना कि घर पे ऑक्सीजन लगाएं और घर पे कोई और इलाज करने की कोशिश करें। धन्यवाद।